तो ये गाइज नाइकी के क्वेस्ट 4 रनिंग शूज़ एंड ये गाइज नाइकी के डाउनशिफ्टर 11 रनिंग शूज़। अब इन दोनों शूज़ में से गाइज कौन से शूज़ आपको बाय करना चाहिए, इसके लिए गाइज डिटेल जो कंपैरिजन है वो मैं करूंगा इस वीडियो में एंड आपको बताऊंगा कि कौन सा जो शू है वो आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज लुक वाइज हम जो कंपैरिजन है वो करते हैं, तो देखने में कौन से शूज़ ज़्यादा बेटर लगता है। तो इस कंडीशन में गाइज देखो दोनों शूज़ देखने में जो है वो अच्छे लगते हैं। अगर दोनों में से कोई भी बाय करोगे तो आपको लुक वाइज एज सच बहुत बड़ा जो रिग्रेट है वो नहीं होगा, यार ये बाय कर लिया वो तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। बट अगर हम कंपेयर करते हैं हमें कोई एक चूज़ करना ही है तो मैं जो है वो इस कंडीशन में मैं नाइकी डाउनशिफ्टर 11 जो है वो चूज़ करूँगा। इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो नाइकी का लोगो है वो बहुत ही अच्छा है एंड दिखने में बहुत सही लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका जो लोगो है वो थोड़ा अलग सा ही है एंड बीच में आपको ब्लैक कलर की छोटी छोटी जो लाइन्स है वो देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोगो वगैरह कंपेयर करते हैं तो मुझे नाइकी डाउनशिफ्टर 11 का लोगो जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा एंड साइड से इनका जो लुक है वो ज़्यादा बेटर आता है। वही अदर साइड पे गाइज यहाँ पे जो लोगो है वो एकदम छोटा दिया हुआ है एंड यहाँ पे एकदम बड़ा सा जो लोगो है वो दिया हुआ है। तो ओवरऑल गाइज इनका जो लुक है वो ज़्यादा बेटर जो है वो मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू क्वेस्ट 4। तो इस कंडीशन में गाइज नाइकी डाउनशिफ्टर 11 को जो पॉइंट है वो जाएगा। तो अब गाइज इन दोनों शूज़ के अपर मटेरियल का जो कंपैरिजन है गाइज वो हम करेंगे। तो अपर मटेरियल में गाइज जो डाउनशिफ्टर 11 है इसके अपर मटेरियल में आपको मैश मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ड्यूरेबल भी है। अगर आप इसे वॉश करते हो तो कोई भी ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा एंड लॉन्ग टाइम भी पहनते हो तो गाइज आज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं तो इन्हें पानी में वगैरह भी जो है वो यूज़ करता था तो ईजिली पानी जो है वो बाहर निकल जाता था एंड जो शूज़ है वो भी जल्दी सूख जाते हैं। तो एकदम ड्यूरेबल है एंड ईजिली आप जो है वो इनका लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो। बस एक ही प्रॉब्लम जो है वो इन शूज़ में मुझे ये आया कि 1-1.5 साल यूज़ करने के बाद गाइज जैसे मेरे पैर थोड़े लंबे हैं तो यहाँ से जो शूज़ है वो थोड़े से मतलब डैमेज हो रहे थे, नाखून लग रहा था। तो ये जो अदर है इसका मतलब ये वाला तो लेफ्ट वाला है, राइट वाला जो है वो यहाँ से थोड़ा सा जो है वो फट चुका है। तो ये प्रॉब्लम मुझे आया था बट 1-1.5 साल बाद ये जो प्रॉब्लम है वो मुझे इन शूज़ में आया था। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी तो ओवरऑल शूज़ जो है वो अच्छे थे बट यहाँ से जो है वो फ्रंट से ये जो है वो डैमेज हो गए थे। तो हो सकता है मेरे नाखून बड़े होंगे उसके वजह से हो गया होगा या फिर 1-1.5 साल ज़्यादा यूज़ हो गया होगा इसलिए यहाँ से ये जो शूज़ है वो डैमेज हो गए थे। बाकी ओवरऑल जो अपर मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। वही क्वेस्ट 4 की बात करेगा इस तो ये तो एकदम नए नए हैं, इनके अपर मटेरियल की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया लग रही है एंड यहाँ पे गाइस फ्रंट में भी ओवरऑल जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है थोड़ा सा वो दिया हुआ है बट इनकी मैश की क्वालिटी जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू डाउनशिफ्टर 11। एंड यहाँ पे गाइस बैक एंड साइड पे भी आप देख सकते हो थोड़े से पैचेस वगैरह का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड गाइस यहाँ पे जो रिबन्स है वो भी दिए हुए हैं, ठीक है, रिबन्स या फिर लूप्स भी हम इसे बोल सकते हैं, जिससे गाइस जो फिटिंग वगैरह वो भी अच्छी मिलेगी आपको इन शूज़ में। तो देखो अपर मटेरियल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मुझे जो क्वेस्ट 4 का अपर मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। ऐसा बहुत बड़ा तो डिफरेंस नहीं है बट अगर हम कंपेयर करते हैं चूज़ करना है कोई एक तो डाउनशिफ्टर 11 को छोड़ के मैं क्वेस्ट 4 को जो है वो चूज़ करूँगा एंड पॉइंट इन्हें जो है वो जाएगा इस कंपेरिजन में। ये कंपेरिजन अभी और भी इंटरेस्टिंग हो चुका है, दोनों को एक पॉइंट मिल चुका है। तो अब हम बात करेंगे गाइस इनके कुशनिंग एंड इनर सोल के बारे में। तो इन दोनों शूज़ में गाइस ऑलमोस्ट जो कुशनिंग है वो सेम सी जो है वो दी है। अगर बैक एंड साइड पे हम प्रेस करते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही साइड में भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम टाइप की जो कुशनिंग है वो दी हुई है। इनर सोल भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही जो है वो यूज़ किया है। बस जो डाउनशिफ्टर 11 है यहाँ पे इनर सोल पे कुछ लिखा नहीं है एंड क्वेस्ट 4 पे गाइस यहाँ पे रनिंग एंड नाइकी का जो लोगो है वो आपको देखने को मिलेगा। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारी जो चीज़ें है वो सेम है एंड बस इतनों से के डिफरेंस के लिए हम किसी एक को जो है वो पॉइंट नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑलमोस्ट सेम सा ही कुशन एंड सेम सा ही इनर सोल जो है वो आपको दोनों शूज़ में मिलेगा। तो इस कंपैरिजन में गाइस जो पॉइंट है वो हम दोनों को जो है वो देंगे बिकॉज ऑलमोस्ट सेम सा ही जो कुशन एंड इनर सोल है वो दोनों शूज़ में आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है गाइस इन दोनों शूज़ का आउटर सोल। इन दोनों शूज़ के आउटर सोल की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, रबर मटेरियल का यूज़ किया है जिसकी वजह से गाइस ओवरऑल जो वेट है इन शूज़ का वो भी कम है, साथ ही में जो शूज़ है वो ड्यूरेबल भी होते हैं। अब देखो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इनका ज़्यादा यूज़ किया है, तो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि क्या आता है। तो देखो यहाँ पे आपको जो बैक एंड साइड है यहाँ पे आपको हार्ड रबर मिलेगा, तो जितना भी ब्लैक वाला पोर्शन है ये थोड़ा हार्ड है। इससे गाइस ओवरऑल आपको जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी एंड लॉन्ग टाइम तक आपको अच्छी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी। अब ये देखो ये जो शूज़ है वो एकदम न्यू है तो इनका जो हार्ड रबर है वो एकदम आपको बाहर निकलता हुआ जो है वो देखने को मिलेगा एंड ऐसा फील होता है हाथ को, ठीक है। वही इन शूज़ को मैंने अच्छा खासा यूज़ किया एकदम, मतलब कॉलेज में सारी चीज़ें की है, ऑलराउंडर एकदम, मतलब बैडमिंटन भी खेला है, पहाड़ों पे चढ़ाई भी की है क्योंकि हमारा कॉलेज लोनावला में था, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स भी खेला है, ग्राउंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें खेली है। तो ऑलमोस्ट देखो इनका जो हार्ड रबर है वो घिस चुका है बट अब भी जो पैटर्न्स है वो विजिबल है एंड थोड़े दिखते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं ऐसा मतलब रब करूँगा तो इतना जो है वो मतलब
फील नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब थोड़े जो पैटर्न्स है वो दब चुके हैं, बट अब भी गाइज इसमें ओवरऑल जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो जब शूज़ नए होते हैं तब तो आपको जो ग्रिप है वो ओवरऑल बहुत अच्छी मिलेगी, बट अगर आप ज़्यादा यूज़ भी करते हो तब भी इतने जल्दी ये जो शूज़ है वो नहीं घसते हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो तब भी आपको ओवरऑल जो ग्रिप है वो इन शूज़ में अच्छी ही मिलेगी एंड सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोनों शूज़ में गाइज आउटर सोल जो है वो बहुत अच्छा है एंड इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, बस डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे आपको साइड में जो लुक्स है वो थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, बैक साइड का जो हार्ड रबर है उसका जो डिज़ाइनिंग का वे है वो थोड़ा अलग है, इनमें जो है वो थोड़ा अलग सा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऐसा जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में भी गाइज ये जो कंपैरिजन है वो ड्रॉ ही होगा एंड जो पॉइंट्स है वो दोनों को जाएंगे। तो ये सारी कंपैरिजन करने के बाद भी गाइज अभी भी जो स्कोर है वो इक्वल ही है, बट हमें फाइनली चूज़ तो करना ही है कि कौन सा जो शू है वो लेना चाहिए। तो इसके लिए गाइज हम जो प्राइस कंपैरिजन है वो करेंगे। देखो इसकी जो बॉक्स प्राइस है वो है 4,000 रुपये, ठीक है, एंड इसकी जो बॉक्स प्राइस है वो 6,000 रुपये। अगर आप ऑफिशियल नाइकी की वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको 5,995 के मिलेंगे एंड ये आपको 3,995 मतलब ऑलमोस्ट 4,000 एंड ऑलमोस्ट 6,000 की जो प्राइस है वो आपको इन दोनों शूज़ की मिलेगी। अब देखो ये जो शूज़ है वो आप ऑलमोस्ट नाइकी के वेबसाइट से तो लोगे नहीं, आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो या फिर ऐसी वेबसाइट से बाय करोगे। तो बिग बिलियन डेज में गाइस बेस्ट टाइम रहता है इन शूज़ को बाय करने के लिए। बिग बिलियन डेज में इन शूज़ का जो लोएस्ट प्राइस था वो था 1,700 समथिंग एंड इन शूज़ का जो प्राइस था वो था 1,800 के आसपास, ठीक है। अब देखो प्राइस अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस तो आपकी इनकी जो है वो लो मिलेगी, ठीक है। अब इनकी 1,700 के आसपास प्राइस थी एंड इनकी 1,800 के आसपास प्राइस थी, ठीक है। बट देखो इनकी जो बॉक्स प्राइस है वो 6,000 रुपये, ठीक है, एंड 6,000 वाला शू आपको 1,800 या फिर 1,900 के आसपास जो है वो मिल रहा था एंड 4,000 वाला शू जो है वो आपको ऑलमोस्ट 1,700 के आसपास जो है वो मिल रहा था। तो इस कंडीशन में गाइस मैं तो जो है वो इन शूज़ को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता, बिकॉज ये जो शूज़ है वो ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस एंड ओवरऑल गाइस इनके अपर मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी है। बाकी सारी जो चीज़ है वो तो मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बट अगर हम नॉन सेल्स की बात करें गाइस तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन शूज़ की जो प्राइस है वो 2,500 से 3,000 के आसपास जो है वो रहती है एंड नॉन सेल्स में इन शूज़ की जो प्राइस है वो 3,500 से लेके तो 4,000 के आसपास जो है वो रहती है। तो फिर गाइस जो प्राइस डिफरेंस है वो अच्छा खासा आ जाता है, बिकॉज अगर ये 2,500 में मिल रहा है एंड ये 3,500 में मिल रहा है तो इस कंडीशन में अगर आपका बजट जो है वो कम है तो फिर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो अभी गाइस मैं आपको बस एक चीज़ बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है वो चूज़ करना चाहिए कि कौन सा ले। तो अगर आप एक अच्छे सेल में बाय कर रहे हो एंड दोनों शूज़ में बस 100-150 रुपये या फिर 200-300 रुपये का डिफरेंस है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप इन शूज़ के लिए जो है वो जाओ, जो कि है नाइकी क्वेस्ट 4। एंड सपोज़ अगर आप शूज़ बाय कर रहे हो एंड इन दोनों शूज़ के कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो एंड उस कंडीशन में प्राइस का डिफरेंस आपको इसका प्राइस मतलब 1,000 रुपये ज़्यादा है एंड इसका 1,000 रुपये कम है तो ज़रूर गाइज आप डाउन शिफ्टर 11 के लिए जो है वो जाओ। इन ऑल कहने का मतलब यही है कि जो ज़्यादा सस्ता है वो जो है वो आप बाय कर सकते हो एंड सपोज़ अगर इनका मतलब जो प्राइस है वो 2,000 है एंड इनका 2,200-300 है तो फिर इनके लिए जो है वो जाना। अगर दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस 500 या फिर उससे कम है तो फिर क्वेस्ट 4 जो है वो उनके लिए जा सकते हो, या फिर अगर जो प्राइस डिफरेंस है वो 1,000-1,500 के आसपास है दोनों के बीच में, मतलब ये सस्ता है ये महंगा है, तो फिर आप डाउन शिफ्टर 11 के लिए जो है वो जा सकते हो, बिकॉज चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम सी है। बट अगर कम प्राइस डिफरेंस है तो ये जो शूज़ है वो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। बट जब मैं इनका 1-1.5 साल और यूज़ कर लूँगा तो फिर उसके बाद भी मैं रिव्यू दूंगा। बट अभी तो मेरा कहना यही रहे कि आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो अगर आपको प्राइस में ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं देखने को मिलता है। बट सपोज़ अगर आपका जो बजट है वो 2,000 के आसपास है या फिर 2,500 है तो इन शूज़ के लिए भी जा सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया है एंड ऐसा सच आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ही जो डिफरेंस है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये था गाइस मेरा रिव्यू। आपका क्या डिसीजन रहेगा या फिर आपको इन दोनों शूज़ में से कौन सा बेटर लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड ये भी बताना कि आने वाले वीडियोस में कौन से शूज़ का कंपैरिजन आपको देखना है या फिर कौन से शूज़ का रिव्यू देखना है। वो भी गाइस रिव्यूज़ जो है वो मैं जल्दी से ही जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।